मुझे मालूम है कि मैं बूमर हूँ, मतलब मैं 14 साल का था तभी से मैं बूमर हूँ। मे बी 8 या 9 की उम्र से बूमर हूँ। मतलब मैं तब से बूमर हूँ जब मैं बूमर लफ्ज नहीं जानता था, और जब बूमर लफ्ज के बारे में मुझे पता चला तो एक पल के लिए महसूस हुआ कि यार ये तो अपन है। तो रियलाइज हुआ कि ठीक है, जिसे शेम कर रहे हो वो हम ही है। जैसे तुम लोग जब साइकोलॉजी की कोई वीडियो देखते हो कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, वैसा ही सिनेरियो। तो इट हेल्प मी अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर। तो फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट, या भाई ये आदमी मैं ही हूँ। लेकिन भाई मेरे बूमर होने में भी मुझे इस बात में तो अंदाजा था कि मैं एटलीस्ट इंटरनेट के बारे में कुछ जानता हूँ या यूट्यूब के बारे में कुछ जानता हूँ। मगर महाराज, आई वाज सो रॉन्ग। हुआ ये 2-3 दिन पहले, व्हाइल आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे इस चैनल पे कैसी चीज़ें डालनी है, मेरे सलाहकार ऋतिक मिश्रा जी ने मुझे बताया कि भैया आप हैंक ग्रीन की तरह वीडियो डाल के देखिए, ही इज कॉल्ड द प्रोफेसर ऑफ यूट्यूब। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई इट। एंड आई चेकड आउट हैंक ग्रीन। मैंने उसे कहा था कोई वीडियो भेज देना, उसने भेजी और मैं देखने बैठ गया। एंड आई रियलाइज भाई इस आदमी को मैंने कितनी जगह देख रखा है। हैंक ग्रीन का साई शो था, मैंने उस पर भी काफ़ी सारा वक्त बिताया है। फिर उसके बाद क्रैश कोर्स था, क्रैश कोर्स पे अच्छा खासा कंज्यूम किया। बट आई डिडंट नो हु हैंक ग्रीन वाज। और इसके ऊपर से ज़्यादा सरप्राइजिंग मेरे लिए ये हुआ, हैंक ग्रीन और द फॉल्ट इन आवर स्टार्स किताब के लेखक जॉन ग्रीन दोनों भाई हैं। यू आर एट अ शॉक। एक और शॉक लगा। लेकिन इसके बाद मैंने जब हैंक ग्रीन को एक्सप्लोर करना शुरू किया, वट एवर द शिट ही हैज डन, जो जो काम इसने किया है भाई साहब, हैंक ग्रीन ने नर्ड्स के लिए एक ऐसी इंस्पिरेशन तैयार कर दी है कि भाई आप बस चाहो कि ऐसा हमें भी बनना है। ही इज नो लेस देन एन इंस्पिरेशन व्हेन यू लुक एट हिज whatever he has done in last 15 years, just too much. So I started looking, और मैंने उसके विकिपीडिया पे देखना शुरू किया। Apparently हैंक के पास 2 नॉवेल्स हैं, क्रिटिकली अक्लेम्ड नॉवेल्स, दोनों की दोनों। इट्स जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। हैंक के पास साई शो है, हैंक के पास वो क्रैश कोर्स है, हैंक के पास मीडिया मैनेजमेंट कंपनी है, हैंक डज स्टैंड अप, हैंक ने म्यूजिक एल्बम निकाल रखी है, उसका टूर कर रखा है। हैंक का अपना हैंक ग्रीन वाला चैनल है ही, देन वीलॉग ब्रदर्स काइंड ऑफ चैनल, जहाँ पे इट्स अ नोवल आइडिया। आई हैव नॉट सीन, यहाँ पे तो वीलॉगर्स क्या ही चुतिया कर रहे हैं। इट्स अ नोवल आइडिया। दोनों भाई एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कैसे? वीडियो शूट करके। आई मीन दैट्स अ ग्रेट आइडिया। एक दूसरे से कॉल पे बात नहीं करें, दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर 7 or 8 years। आई लुक्ड एट हैंक ग्रीन और मैं देखता चला गया, देन ही हैज पेटेंट्स इन हिज नेम, ही हैज इन्वेंशंस, ही हैज चैरिटी के लिए ऑनलाइन स्टोर्स जहां से आप जो भी खरीद रहे हो सारी की सारी चीजें चैरिटी में जा रही है, याडा याडा याडा। इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड देन यू रियलाइज फाइनली आपको एक ऐसा नर्ड मिल गया है हु अंडरस्टैंड मार्केट, आई गेस। इवन इफ ही डजंट, ही हैज क्रिएटेड अ सिस्टम जिससे वो सारी चीजें वो कर पा रहा है जो एक एवरेज हमारे जैसा दिमाग के क्षेत्र में काम करने वाला आदमी करता है। एंड दैट्स वेयर इट गॉट इंस्पिरेशनल, रियली रियली इंस्पिरेशनल। आई वॉज फैसिनेटेड टू नो कि उसने एक ऐसा चश्मा बनाया, उस चश्मे से आप 3D फिल्मों को 2D में देख सकते हैं। सो बेसिकली हम जब सुनेंगे हमें लगेगा इसका क्या ही पॉइंट है, बट ही वॉज विद हिज वाइफ और ये लोग मूवी देखने गए थे 3D मूवी। और जो लोग 3D मूवीज देखते हैं उन लोग को कई बार 3D में चश्मा लगा के देखना नहीं पसंद होता है। हमारे पास ये ऑप्शन तो है कि हम 2D फिल्मों को चश्मा लगाने के बाद 3D देख लें। पर 3D फिल्में जिस तरह से ब्लर्ड तरीके से हमारे सामने आती है, उसको हम 2D में एकदम क्लियर कैसे देखें? वेल, दिस गाय मेड ग्लासेस फॉर दैट। इनिशियली वो चीज़ लोगों को स्केप्टिक लगी थी, बट इट वर्कड आउट। देन ही हैज हिज एप्स, 2-3 ऐप्स है जो भी है, एक इसकी फोकस ऐप है वगैरह वगैरह। कुल मिला के बात ये है, द मोर यू रीड अबाउट दिस गाय, एंड आई वुड अर्ज यू टू गो टू हिज विकिपीडिया पेज, द मोर यू रीड अबाउट दिस गाय, द मोर यू ट्राई टू लुक एट हिज लाइफ पिछले 15 साल, और जो जो चीज़ें इसकी प्लेट में भाई, आई हैव नॉट सीन इवन अ सिंगल यूट्यूबर इंडिया में जिसने इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड एजुकेशन कुछ भी किया हो। हमारे यहाँ एजुकेटर्स की भरमार है, लाइक इतने एजुकेटर्स हैं कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, बट आई हैव नॉट सीन सिंगल एजुकेटर बीइंग एबल टू क्रिएट समथिंग दैट हैंक हैज डन। ठीक है, हमारे यहाँ एक यूनिकॉर्न निकल के आ गया यूट्यूब से अलग पांडे के नाम पे, पर एंड ऑफ द डे वो तो एक कोचिंग इंडस्ट्री में घुस के वहां से बकवास ही निकाल के लेके आ रहे हैं। और सबको पता है फिजिक्स वाला की क्लिप्स कैसी वायरल होती रहती है। लाइक देयर इज अ टैग लाइन, इट्स नॉट ऑल पीडब्ल्यू टीचर्स बट ऑलवेज अ पीडब्ल्यू टीचर, समथिंग लाइक दिस। अजीब अजीब चुनूने वाली चीजें होती ही रहती उधर। सो आई लुक्ड एट द sheer अमाउंट ऑफ वैल्यू जो एज अ साइंस कम्युनिकेटर ही हैज प्रोड्यूस्ड, एज अ ह्यूमैनिटीज एंड पूरा का पूरा डिसिप्लिन का कम्युनिकेटर। बिकॉज अगर तुम लोगों ने क्रैश कोर्स नहीं देखा, जाके देखो भाई, इट्स टू वैल्यूबल, इट्स टू गुड। वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हैं अलग अलग डोमेन्स की, बाकी सारी चीजें जो इसने कर रखी है प्रोडक्शन की, माय गुडनेस भाई। लुक एट दिस गाय एंड यू फील की
हमारे यहाँ कोई इस तरह से सोचता ही नहीं है। इवन मैं तुम्हें बताता हूँ, देर आर टाइम्स मैं सोचता हूँ कि चैनल ग्रो करके किसी यूपीएससी कोचिंग में जाएंगे, उनसे कहेंगे देख भाई, अपना डोमेन फिलोसफी का है, अपने पास इतनी सारी ऑडियंस है, अब तू मुझे रख, अब मेरी इतने चार्जेस हैं, तेरे को बच्चे भी मिलेंगे, तेरे को ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, ठीक है, मोटा पैसा आ जाएगा। बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि एकेडमिया में क्या होगा, एकेडमिया के साथ प्रॉब्लम्स है। यू कैन डू समथिंग मच मोर मीनिंगफुल देन गोइंग टुवर्ड्स कोचिंग इंडस्ट्री एंड लोगों से पैसा लूटना। एंड यू कैन बी अ क्रिएटिव पर्सन एट टू भाई। इसने स्टैंड अप कर रखना है, इसने म्यूजिक रिलीज कर रखा है, इसने नॉवेल्स लिख रखे हैं, 2 नॉवेल्स है इसके पास, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। सो आई वाज बैफल्ड एंड आई थॉट आई शुड शेयर दिस। तुम सोचोगे कि भाई इस वीडियो में क्या वैल्यू मैंने दे दी, कुछ भी नहीं। बट देन अगेन देर आर डेज व्हेन यू एक्सप्लोर समथिंग एंड यू फील लाइक यार, आई वांट टू शेयर द एक्साइटमेंट ऑफ फाइंडिंग दिस गाय आउट। मैंने 4-5 लोगों को बता दिया, आई टोल्ड देम कि इफ आई वांट टू बी अ क्रिएटर, आई हैव फाउंड एन इंस्पिरेशन फाइनली, फाइनली एन इंस्पिरेशन जिसपे मैं देख सकता हूँ। आई फील लाइक कि इस आदमी के उतने इंटरेस्ट है जितने इंटरेस्ट मेरे हैं। इवन तो आई फील कि मेरी एक जिंदगी उन सभी इंटरेस्ट को फुलफिल करने में सफिशिएंट नहीं होगी, बट दिस गाय एटलीस्ट ट्राइड एंड ही हैज डन ग्रेट जॉब इन सो। इसी बीच में उसको सीवियर बीमारियां हुई है, डायग्नोसिस हुआ, सब कुछ, लेकिन 15-16 years he has done quite a lot, really a lot। अब पैसे के टर्म्स में आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया पैसे के टर्म्स में क्या क्या कर रखा है, बट वैल्यू, शेयर वैल्यू के टर्म्स में भाई, शेफ्स किस वाली आदमी। आई वुड अर्ज यू टू रीड विकिपीडिया ऑफ हैंक ग्रीन एंड आई विश कि मैं इतना बड़ा क्रिएटर होता कि मैं कहता कि हमारे देश के सारे क्रिएटर्स को सीखना चाहिए, मत सीखो। But yeah, finally, I have found a roadmap. I have found a guy I can look up to on YouTube. And it's sad कि मुझे ये चीज़ नहीं दिखी इतने वक्त से। I have seen his face like 100 times. But मेरे जहन में कभी आया ही नहीं कि it's the same guy. They are the same guy. Or something like that. It just never came to my mind. It feels really nice. You have your pole star. You have someone you look up to and you can go in that direction. It does. It really does. तो बस आज यहीं तक बात करनी थी, फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। बाय बाय।